Good morning student, I am your teacher Mrs. Shomita Ghosh Basu. Today I am discussing about what is controlling and importance of controlling. Controlling का मतलब होता है নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে ধরো ব্যবস্থা প্রথম থেকে কি করে ম্যানেজমেন্ট কি করছে, প্রথম থেকে কিছু কাজ কিভাবে হবে সেটা ঠিক করে রেখেছে। এবার সেই কাজটা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি আছে কিনা সেটা দেখাই হচ্ছে, সেটাকে দেখাই बोले कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट पहले से जो काम ठीक किया हुआ है वो अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई गलती हो रहा है कि नहीं, और अगर कोई गलती हो रहा है तो वो ठीक तरह से सुधार लेना, यही है कंट्रोलिंग का काम। देखो हेनरी फिरल कंट्रोलिंग के बारे में क्या कहा गया है। हेनरी फिरल जो है वो कहा गया है कि কোনো সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হলো পরিকল্পনা অনুযায়ী জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি অনুযায়ী সব কিছু সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখা। इसका मतलब क्या है, हेनरी फिरल जो कह गया है पहले से जो मैनेजमेंट जो पहले से कोई कंपनी का मैनेजमेंट पहले से जो काम जो ठीक किया हुआ है, ठीक है, वो काम अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं, उसके मुताबिक ही चल रहा है कि नहीं, और उधर कोई गलती हो रहा है कि नहीं, ये सही तरह से सुधर लेना और सही तरह से चला लेना, यही है कंट्रोलिंग का काम। इसे कहा जाता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो करता है कि पहले से जो काम वो ठीक किया है वो अच्छी तरह से करवा लेने का काम, वही उससे कहा जाता है कंट्रोलिंग। कोई भी मैनेजमेंट अगर कंट्रोलिंग अच्छी तरह से करेगा तो वो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अब मैं तुमको जो बोलने वाली हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो इम्पोर्टेंस में पहले जो आता है वो क्या आता है, मीडियम ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। इसका मतलब थोड़ा प्रतिष्ठान, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी पहले से मैनेजमेंट जो काम ठीक किया हुआ है वो हर डिपार्टमेंट में भाग कर देता है, ठीक है, जिसे जो काम आता है वो उसके ऊपर वो दे देता है। अभी क्या मैनेजमेंट क्या देखता है कि जो काम जिसको दिया है वो अच्छी तरह से वो काम कर पा रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, उसमें कहीं गलती हो रहा है कि नहीं, यही देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहले आता है तो मीडियम ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। दूसरे नंबर में जो आता है देखो, रिडक्शन इन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड गेटिंग। जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट तो कोई एक्सपेक्टेशन किया हुआ है, देखो जो इस साल मैं इतना प्रोडक्शन करूँगी उसके हिसाब से लेबर लोग काम कर रहा है कि नहीं और उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना कंट्रोलिंग में आता है। तीसरे नंबर पे जो आता है देखो, डिस्क्लोजर ऑफ द वीकनेस ऑफ अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। देखो हर कोई मैनेजमेंट का कोई काम तो ठीक कर हुआ है, अभी এখন কি দেখছি ধরো কোনো কাজের মধ্যে ধরো সব কাজ ঠিকভাবে চলছে, এর মধ্যে একটা কোনো মাঝখানে দেখা গেল কোনো একটা काजेर मध्य समझो हर काज सही तरह से चल रहा है लेकिन कोई डिपार्टमेंट का काम गलत हो रहा है, तो क्या होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा प्रोडक्शन में उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो क्या ये भी देखना, ये भी ठीक करना कंट्रोलिंग में इम्पोर्टेंस में आता है। उसके बाद देखो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। पहले से मैनेजमेंट जो प्लानिंग किया हुआ है वो अच्छी तरह से करवा लेना और उसके मुताबिक ही काम चल रहा है कि नहीं, वो भी देखना है, कंट्रोलिंग में आता है। उसके बाद देखो हेल्पिंग इन द मिनिमाइजेशन ऑफ वास्ट इन डिफरेंट सेक्शन। वही क्या है सब কি হচ্ছে দেখো, উপযুক্ত সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে নিয়ন্ত্রণ সময় শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়ে সহায়তা করে এবং উপযুক্ত কর্ম পরিমাণ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে। ধরো কোনো কাজ হচ্ছে সেই সময় যদি তুমি कंट्रोल करो ठीक तरह से, सही तरह से तुम कंट्रोल कर पाए, कोई भी काम में कोई गलती हो रहा है ठीक तरह से अगर तुम कंट्रोल कर पाए तो क्या होगा, समय भी बच जाएगा और काम भी अच्छी तरह से होगा। उसके बाद क्या आता है देखो, ब्रिंगिंग अबाउट पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। तुम्हारे अंदर जो लेबर जो काम कर रहा है वो अगर डिसिप्लिन और पंक्चुअल हो तो क्या होगा, काम के ऊपर उसका सही तरह से वो कर पाए, वो देखना। अगर तुम अच्छी तरह से देखोगे तो क्या होगा, डिसिप्लिन भी अच्छी तरह से मेंटेन होगा और काम भी अच्छी तरह से होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है देखो, उसके बाद जो आता है देखो सुपरविजन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। समझ लो तुम्हारा कोई काम अच्छी तरह से लेबर के ऊपर तुम दे दिए लेकिन वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही तरह से नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारा काम में क्या होगा, काम में जो तुम चीज़ बनाओगे वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, तो वो भी कंट्रोल करना भी मैनेजमेंट में आता है। तो
सुपरविजन अगर अच्छी तरह से होगा तो तुम जो प्रोडक्शन जो करोगे वो भी अच्छी तरह से होगा, तो ये भी देखना कंट्रोल में आता है। उसके बाद देखो मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड ইন্টিগ্রেশন। इसका मतलब দেখো তুমি যে সেটা যেটা ঠিক করে ধরো তুমি এটা ঠিক করে কোনো কাজ নেই, যে সময়টা তুমি ঠিক শেষ করবে সেই সময়ের মধ্যে সেই কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে কি না সেটাও দেখা কিন্তু कंट्रोलिंग में इम्पोर्टेंस में आता है। उसके बाद देखो क्रिएशन ऑफ द सेंस ऑफ ग्रुप यूनिटी। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কী হয়, বিভিন্ন লোক সেখানে কাজ করে, এবার কী করছে তাদের মধ্যে समझ लो एक बड़े जो फैक्ट्री है उसमें हर तरह का लोग जो काम करता है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, क्या कंट्रोल करेगा, किस हर कोई के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा मत करे, ठीक है, सही तरह से अपना काम करे, वो भी देखना कंट्रोलिंग में आता है। उसके बाद देखो मेकिंग ए बैलेंस इन मैनेजमेंट। उसके बाद संगठনের সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের অব্যবস্থা অসুবিধা দূর করে এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সংহতি বজায় রাখে এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। समझ लो क्या मेकिंग द बैलेंस इन मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हर कोई वो प्लानिंग करता है, वो डिसीजन लेता है, हर जो चीज़ है वो अच्छी तरह से बैलेंस हो रहा है कि नहीं वो भी देखना मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंट्रोल ऑफ द वर्क, काम जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं, हाँ ये भी मैनेजमेंट, ये भी कंट्रोल में आता है। तुम्हारा अगर कंट्रोल पावर अच्छा हो तो मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छी तरह से होगा। कंट्रोल अगर तुम अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे तो जितना भी तुम प्लानिंग कर लो, डिसीजन ले लो, कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं होगा। तो कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के जो काम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। थैंक यू।